अतुल सुभाष और मानव दोनों इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो जो मर्द हमको सुन रहे हैं, वो जो परिवार में औरतें हमको सुन रही हैं, वो जो बच्चे हमको सुन रहे हैं, या इस देश के लोगों से हम कहना चाहेंगे क्या वाकई में सब कुछ ठीक हो जाएगा? जवाब है नहीं। नहीं, जान देना किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। और यकीन ना हो तो आप अतुल सुभाष के मामले को फिर याद कर लीजिए। उन्होंने क्या नहीं किया था। वीडियो बनाया था ताकि पत्नी के बारे में दुनिया को पता चले, 40 पन्नों का हलफनामा लिखा था, और तो और जुडिशरी पर सवाल उठाया था, यहां तक कह दिया था कि अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो उनकी अस्थियों को नाले में डाल दिया जाए। क्या कुछ नहीं कहा था उन्होंने, सब कुछ कहा था। लेकिन क्या हुआ था? जैसा कि हमने बताया कि 10 दिन में जमानत मिल गई। बच्चे जिसके लिए वो परेशान थे उसकी कस्टडी भी पत्नी के पास गई और पूरा परिवार आजाद है। कि यहां पर लड़ाई स्त्री बनाम पुरुष की नहीं है, महिलाओं की लड़ाई पुरुष से नहीं है। ये जो आवाज हम उठा रहे हैं ये लड़ाई है सही और गलत की। पुरुषों के अधिकारों की अनदेखी क्यों हो? क्या समानता सिर्फ एक पक्ष की? क्या यह सच नहीं है कि आज के समय पुरुषों की आवाजों को दबा दिया गया है? और अगर ऐसा नहीं है तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 जो सभी भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार देता है, उसमें कानून बनाते समय क्यों अनदेखा किया जाता पुरुषों को? क्यों नहीं सोचा जाता कि किसी एक वर्ग को सुरक्षा देने के चलते कहीं दूसरे वर्ग के अधिकारों का हनन ना हो रहा हो? हालांकि ऐसा नहीं कि यह बात का एहसास हमारे देश की न्यायालय को नहीं है। हाल ही में केरल हाईकोर्ट में टिप्पणी हुई थी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 दुष्कर्म की पुरुषों के लिए अन्यायपूर्ण है। खुद कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि यदि कोई महिला शादी का झूठा वादा करके पुरुष को धोखा देती है तो उस महिला पर मुकदमा नहीं चलता, लेकिन यही काम अगर कोई पुरुष कर दे तो महिला उसे जेल भिजवा सकती है। अब यह स्पष्ट रूप से लैंगिक भेदभाव है। कोर्ट ने इस मामले को लेकर सुधार की जरूरत बताई थी, लेकिन जैसे ही बात सामने आई इसका विरोध शुरू हो गया। आज भारत में पुरुषों के खिलाफ झूठे आरोपों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और अगस्त 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट में इसको लेकर चिंता भी जाहिर की गई थी। खुद दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया था कि कई बार झूठे दुष्कर्म के केस केवल दबाव बनाने और निजी फायदे के लिए किए जाते हैं, इसलिए जब तक जेंडर न्यूट्रल कानून नहीं बनते यह समस्या बनी रहेगी। और यह आज की मांग नहीं है। साल 2006 में प्रिया पटेल बनाम मध्य प्रदेश मामले में पहली बार जेंडर न्यूट्रल कानून की जरूरत पर जोर दिया गया था। इसके बाद विधि आयोग की 172वीं रिपोर्ट जस्टिस वर्मा कमेटी ने भी दुष्कर्म कानून को पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान बनाने की सिफारिश की थी। लेकिन ये सारे सुझाव जो थे ये केवल फाइलों तक रह गए। बार बार हम कह रहे हैं कि जब हम पुरुषों की आवाज उठा रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि महिलाओं की सुरक्षा जरूरी नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा की आवाज भी हम उतनी ही जोर शोर से उठा रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा भी जरूरी है, लेकिन न्याय भी जरूरी है। महिलाओं को यौन अपराधों से बचाना जरूरी है। महिलाओं के साथ घर परिवार में अत्याचार ना हो इससे बचाना जरूरी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो भी आरोप कोई महिला लगाती है उसे बिना जांच के ही सच मान लिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर यह पुरुषों के साथ अन्याय तो होता ही है, साथ ही जेंडर न्यूट्रलिटी का लक्ष्य जो है वो बहुत दूर चला जाता है।